नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 24वें श्लोक पर विचार कर रहे हैं। एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् तस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः। संपूर्ण वैदिक पद्धति का निर्वाह शास्त्रीय विधि से करने वाले हमारे चारों वर्ण, जिनमें 3 वर्ण अपने अपने कर्म के द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया के पोषक बनते हैं, तो वही हमारा शूद्र वर्ण तीनों के साथ उनके सहयोग में उपस्थित रह करके उन संपूर्ण प्रक्रियाओं को संपादन में अपना महनीय योगदान करता है। तो अब इसमें चारों को क्या करना चाहिए? क्या इन्हीं भूमि में रहना चाहिए या अन्यत्र जाना चाहिए? तो इसके विषय में स्वयंभू मनु कहते हैं कि द्विजातयः प्रयत्नतः एतान देशान संश्रयेरन। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको चाहिए कि इन देशों का त्याग न करें, यहीं पर निवास करें। कारण क्या है कि यहाँ निवास करने से उनके जो आचार हैं, उनके जो कर्तव्य कर्म हैं, उनकी जो संपूर्ण परंपरा है वह दूषित नहीं होगी, क्योंकि वातावरण वैसा है। वातावरण के सुरम्य होने से प्रत्येक कार्य हमारे स्वतः सुरम्य बन जाते हैं। अगर वातावरण गड़बड़ हो जाए तो फिर जो है कष्ट हो जाता है। कहीं न कहीं पर वो हमारी परंपराएं, उनका पालन हम सही रीति से नहीं कर पाते हैं, वो परिस्थिति हमारी नहीं बनती है। जैसे कहीं कोई जलाशय ही ना हो और आपको स्नान संध्या वंदन तर्पण करना है तो आप कैसे करेंगे? अन्य लोग तो बिना स्नान किए भी भोजनादि प्रक्रिया से निवृत्त होकर के अन्य कार्यों को संपादित कर सकते हैं, परंतु द्विजाति के लिए वो आवश्यक है संपूर्ण कर्म करना, इसलिए उनको देश को कहा गया। इसलिए हमारे देश में अनेक तीर्थ हैं। तीर्थ शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तीर्थम ऋषिजुष्टम जलम। जहाँ पर ऐसा जलाशय हो जहाँ ऋषि लोग स्नान करते हों, संध्या वंदन करते हों, तर्पण करते हों, तो वह जो स्थान है वो तीर्थ बनता है। इसलिए हमारे जितने भी तीर्थ हैं, कोई न कोई ऐसा जलाशय है जिस पवित्र जलाशय के कारण वो तीर्थों का तीर्थत्व सुरक्षित रहता है। शूद्रों के लिए कहा गया कि शूद्रों को भी चाहिए कि वो भी, चूंकि शूद्रों के बिना न तो ब्राह्मणों के कार्य पूरे हो सकते हैं, न तो क्षत्रियों के कार्य पूरे हो सकते हैं, न तो वैश्यों के कार्य पूरे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सहायता उनके कार्यों के संपादन में पग पग पर रहती है। इसलिए वो पूरक वर्ण है, तीनों का पूरक वर्ण। तो इसलिए उनको भी प्रयत्नतः रहना चाहिए। किंतु अगर किसी ऐसी जो है अवस्था बनती है कि उनके परिवार का पालन पोषण वहाँ रहने पर संभव नहीं हो पाता है, तो धन कमाने के लिए अन्यत्र भी जा सकते हैं, परंतु वहाँ निवास स्थान अपना नहीं बनाना चाहिए। धन अपना प्राप्त किया और धन कर प्राप्त करके पुनः अपने स्थान में आना चाहिए। तो शूद्रसु यस्मिन् तस्मिन् वा निवसेद वृत्तिकर्षितः। वृत्ति के कारण उसको अन्यत्र भी हो जा सकता है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा विचार करने लगे कि
ये जो वाक्य है जिसके विषय में कहा गया, ये जो ब्रह्मर्ष क्षेत्र है, आर्यावर्त क्षेत्र हैं, अन्य जो पवित्र क्षेत्र हैं, उनका त्याग द्विजातियों को नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि इस क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण धर्म कर्म का अनुष्ठान उचित रूप से संभव नहीं है, जैसा हमने कहा। उसका एक कारण भी है, जैसे प्रातः काल स्नान करना चाहिए, नियमानुसार ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का जो है जागरण होकर के स्नान संध्या वंदन आदि क्रिया करनी चाहिए। किंतु कोई अत्यंत शीतल क्षेत्र है तो वहां पर सवेरे उठ करके कोई नदी स्नान कैसे करेगा? प्रातः संध्या करने जो है उसमें उत्तमा तारकोपेता, तारागण के रहते हुए भी स्नान करके संध्या वंदन करना उत्तम संध्योपासन होता है। अगर वो सवेरे जाकर किसी नदी में तालाब में स्नान करेगा तो जम जाएगा उसका पूरा शरीर। तो इसलिए हिमवत क्षेत्र में अत्यंत शीत होने के कारण संध्योपासन जो है उचित समय में संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वाध्याय करना है तो अत्यंत शीत है या अत्यंत जो है उष्णता है तो भी स्वाध्याय आदि कार्य पूर्ण रूप से संभव नहीं होंगे। तो इस कारण से उन क्षेत्रों को वर्जित किया गया कि उन क्षेत्रों में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ पर आपके संपूर्ण द्विजाति कर्म सही रीत से सही समय में संभव ना हो पाए। ये उसका मुख्य मतलब है। और जैसे पूर्व में बतलाया गया है कि कोई भी देश जो है वो स्वतः म्लेच्छ देश नहीं होता है, जहाँ पर म्लेच्छों का संबंध नहीं है, ऐसा देश जो है वह जो है म्लेच्छ देश नहीं माना जा सकता। अन्यथा देश के संबंध से अगर म्लेच्छत्व मान लिया जाए कि इस देश के रहने वाले जितने होते हैं सब म्लेच्छ होते हैं, तो अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कदाचित किसी कार्यवशात क्षेत्र में रहने लग जाए तो वो भी म्लेच्छ माने जाएंगे। तो केवल गमन से जो है म्लेच्छता नहीं बनती है, अपितु वहाँ निवास करने से वहाँ पर म्लेच्छता बनती है। इसलिए उसका प्रतिषेध यहाँ पर कहा गया। इसलिए देशांतर के त्याग के विषय में कहा गया और इसीलिए उन देशों का त्याग करके अन्यत्र निवास नहीं करना चाहिए, अर्थात पवित्र देश में ही निवास करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है। तो अब यहाँ पर इसको क्या माना जाए? हमारे यहाँ निषेध में भी नियम में भी दो स्वरूप होते हैं, एक परिसंख्या का स्वरूप होता है, एक जो है नियम का स्वरूप होता है। तो जहाँ अप्राप्त में विधान हो ऐसे अवस्था में जो है तो वहाँ जो है तो वो नियम होता है, और जहाँ पर अन्य निवृत्ति करते हुए नियम का वो परिसंख्या का स्वरूप होता है। इसलिए इसमें तीन दोष होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने से संपूर्ण कर्म की हानि है, इसलिए उस क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। दूसरे क्या है कि यहाँ पर जो है संपूर्ण कार्य का विधान पूर्ण रूप से वातावरण होने के कारण अन्यत्र संभव नहीं है, इसलिए इस देश को छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है जितना भी जो वातावरण है, लोग हैं, तत्त कर्म के विधान करने वाले इस तरह का वातावरण बना हुआ है, इसलिए भी उस देश का त्याग नहीं करना चाहिए इन देशों का। इसलिए म्लेच्छ देशों में नहीं जाना चाहिए। किसी कारण से जाते हैं तो इसलिए अन्य क्षेत्रों में जाने के बाद ब्राह्मण आदि के लिए प्रायश्चित्त का विधान है, वहाँ आने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए। इसलिए शूद्रों को भी कहा गया, जैसे हमने कहा था कि शूद्र अगर नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण आदि के कार्यों की पूर्णता कैसे बनेगी। यज्ञशाला का निर्माण करना है तो वही लोग आके करेंगे, अन्य भी जितने कार्य हैं वही संपादन करेंगे, जो उनके यागीय पात्र बनते हैं वही बनाते हैं, तो उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए उनको भी देश का त्याग नहीं करना चाहिए। परंतु अगर धनार्जन के लिए, इसलिए कहा वृत्ति कर्षिता, माने वृत्ति के अभाव में पीड़ित है। वृत्ति का मतलब क्या है? अपने कुटुंब के स्थिति को संवारने के लिए जो धन है उसकी प्राप्ति करना ही वृत्ति का स्वरूप है। अगर वो नहीं है तो परिवार को कष्ट होगा। इसलिए अगर अत्यधिक जो है वर्षा नहीं हो रही है, दुर्भिक्ष हो गया है, वर्षा के अभाव में दुर्भिक्ष होने के कारण अपने परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में शूद्र को चाहिए कि अपने
परिवार का पालन पोषण करने के लिए अन्यत्र जाकर के दानार्जन करके पुनः आए। किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कहा गया कि वो अत्यंत जो है संकट की अवस्था में भी वहीं रह करके और अपने कर्म का संपादन करें, जो है केवल सुख के चाह के लिए अन्यत्र उनको त्यागने के, अन्यथा उनका जो आचार विचार है वह जो है प्रभावित होगा, उनके जो कर्म है वो प्रभावित होंगे और उनमें भी जो है द्विजत्व के जो बोधक संस्कार हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। तो उस कारण से वो अपने पारंपरिक कार्यों का निर्वाह नहीं कर सकते।